अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर इंतहाई सिंपल और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। अब हमारे पास जो डाटा है दैट इज़ ग्रुप डाटा, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर हमने बात की थी, जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे उसमें भी हमने बात की थी क्वार्टाइल्स की, जिसमें हमने बात की थी क्वार्टाइल होते क्या है, अपर लोअर क्वार्टाइल क्या होता है। इसके बाद हमने फार्मूलास की बात की थी, अनग्रुप डाटा था सारा। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फर्दर शेयर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो आज की पसंद आए तो एंड तक साथ दीजिएगा। थैंक यू। मूव करते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है और कैसे करना है, डाटा कौन सा गिवन है। अब अगर हम बात करें डाटा, हमारे पास ग्रुप डाटा है बिकॉज हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्लासेस है, यानी एक ऑर्गेनाइज डाटा है। अब क्लासेस में जो मार्क्स हैं, अब ये देखने की क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं। बिकॉज अगर हम बात करें मीडियन की, क्योंकि मीडियन की फर्दर एक्सटेंशन है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है। तो अगर हम बात करें मीडियन में, तो मीडियन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्रीज, और ये गिवन है क्लास लिमिट्स। कैसे पहचान होती है क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज की? सिंपल सी बात है कि प्रीवियस क्लास अगर मैं बात करूँ, ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है, तो क्लास 1 का जो अपर लिमिट है, ये सारे अपर लिमिट्स होते हैं, ये सारे पहले वाले लोअर लिमिट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर जो है अपर लिमिट प्रीवियस क्लास का और लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास का अगर सेम हो तो क्लास बाउंड्री है, अदरवाइज क्लास लिमिट है। और हमने क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने का तरीका ऑलरेडी सीखा हुआ डिफरेंट वीडियोस के अंदर, और उसमें होता ही है कि हम नेक्स्ट क्लास के जो लोअर लिमिट है उसमें से प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट को लेस करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आती है, यानी हम अगर हम बात करें कि 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो 0.5 आंसर होगा, इसको हमने क्या करना होगा, इसको हमने तमाम लोअर लिमिट्स में से लेस करना होगा और तमाम अपर लिमिट में ऐड करना होगा। अब यही काम हम यहाँ पे करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। इसके बाद हमने देखें कि हमें फाइंड करना है Q1, Q2 और मीडियन। अब हमें मालूम है कि मीडियन किसकी इक्वल होता है, Q2 की इक्वल होता है। इसका मतलब है कि पहले हम अगर फार्मूलास लिख लें, उसके बाद अगर हम देखें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, तो हम फर्दर कॉलम्स की एडिशन करते जाएँ। तो अगर हम मूव करें कि अगर हमें बात करता हूँ Q1 के फार्मूले की, तो Q1 इज इक्वल टू ग्रुप डाटा है, इसलिए L प्लस H/F इंटू N माइनस, अगर मीडियन था तो यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे क्या है 4 माइनस C। इसके अलावा एक और फर्दर यहाँ पे जो चेंज होती है इन केस ऑफ क्वार्टाइल्स, तो यहाँ पे जो n है, n के साथ यहाँ पे जो बेस में जो वैल्यू गिवन होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2n कर देंगे, अगर 3 होगा तो यहाँ पर 3n कर देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके अलावा मीडियन में यहाँ पे क्या होता है 2, यहाँ पे क्वार्टाइल की केस में क्या होगा 4, अगर परसेंटाइल है तो 100 और डिसाइल है तो यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें Q1 के फार्मूले की, तो Q1 का फार्मूले क्या होगा, L प्लस H/F इंटू 1n/4 माइनस C। अब 1 की कोई 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही डिजिट आता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर नहीं है मेंशन, कम ही करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें Q2 की, तो Q2 में क्या होगा, L प्लस H/F 2n/4 माइनस C। और जब 2n/4 होगा तो 2 और 4 आपस में कटेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या रह जाएगा, n/2, दैट वुड बी इक्वल टू मीडियन। और अगर हम बात करें क्वार्टाइल 3 की, तो क्वार्टाइल 3 हमारे पास क्या होगा क्वार्टाइल 3 वुड बी इक्वल टू Q3 होगा, यहाँ पर 3n/4 माइनस C हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वार्टाइल 1 की बेसिस पर, क्योंकि क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 इसी की बेस पे फर्दर एक्सटेंशन होती है, तो हम देखते हैं कौन कौन से अगर हमें कॉलम्स रिक्वायर हैं। तो अब क्या है, L स्टैंड्स फॉर कि जो लोअर लिमिट्स होता है क्लास बाउंड्रीज का, जो कि मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास में से अब हमारा मीडियन, क्योंकि हमने मीडियन भी फाइंड करना है, तो इसलिए हमें मीडियन भी क्लास चाहिए होगी, Q1 क्लास चाहिए होगी, Q3 क्लास चाहिए होगी। तो जो क्लास है उसका जो क्लास बाउंड्रीज का लोअर लिमिट है दैट वुड बी ट्रीटेड एज L। H क्या होता है, क्लास इंटरवल साइज। अब क्लास इंटरवल साइज क्लास लिमिट से लिए जाते हैं या क्लास बाउंड्रीज से, तो ये क्लास बाउंड्रीज से लिए जाता है। क्लास बाउंड्रीज का जो अपर लिमिट होता है उसमें से क्लास बाउंड्रीज का लोअर लिमिट लेस किया जाता है, तो हम क्या आता है हमारे पास, क्लास इंटरवल साइज। ये है हमारे पास क्लास लिमिट्स, हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है F। F क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसी मीडियन क्लास की,
n क्या है आपके पास, n यहाँ पे ट्रीट हो क्योंकि ग्रुप डाटा, तो n वुड बी ट्रीटेड एज समेशन f, ठीक है। और 4 इसके अलावा जो c इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमारा जो भी मीडियन क्लास है, Q1 क्लास है, Q3 क्लास है, उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो उससे ऊपर वाली वैल्यू होगी दैट वुड बी ट्रीटेड एज c। अब हम जरा बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि पहले हम फाइंड करेंगे क्या क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, क्लास बाउंड्रीज को हम बताएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट्स में से प्रीवियस क्लास के अपर लिमिट लेस करेंगे, यानी 40 में से 40 माइनस 39 डिवाइड बाई 2, दिस वुड बी इक्वल टू 0.5। अब ये जो 0.5 है इसको हम क्या करेंगे, तमाम लोअर लिमिट्स में से लेस अपर लिमिट्स में ऐड। तो यहाँ पर क्या, ये क्या बन जाएगा, क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री का कॉलम बन जाएगा हमारे पास, एक और कॉलम हमारे पास ऐड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इनमें से लेस करते जाऊँ वैल्यू को, तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू 29.5, और ये क्या बन जाएगी 39.5, ये नेक्स्ट बन जाएगी 39.5, और नेक्स्ट बन जाएगी 49.5। इसमें से लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 49.5, इसमें ऐड करेंगे तो 59.5, और 59.5 इंटू 69.5, 69.5 फिर क्या होगा 79.5, और फिर 79.5, और फिर क्या होगा 89.5, और देन फर्दर क्या होगा 89.5 इंटू 99.5, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ये वैल्यू प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट, किसी भी दो क्लासेस को आप कंपेयर कर लें वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें सेम, यहाँ पे ये सेम, यहाँ पे ये सेम, यहाँ पे ये सेम, यहाँ पे ये सेम, यहाँ पर ये सेम। इसका मतलब क्लास बाउंड्रीज हमारा बन गई। क्लास बाउंड्रीज को बनाने के बाद हमें चाहिए एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या होती है कि जो क्लास होती है स्पेसिफिक क्लास बाउंड्रीज की, कोई भी क्लास है उसका अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप लेस कर लो, दैट वुड बी ट्रीटेड एज एच। अब यहाँ पे क्या होगा 39.5 में से 29.5 लेस करें, सिंपल आंसर है 10। तो हम जरा इसको देख लेते हैं, 39.5 माइनस 29.5 इट वुड बी इक्वल टू 10। तो हमारे पास h की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि h इज इक्वल टू 10। इसके बाद हमें क्या चाहिए फर्दर, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंतहाई सिंपल है। आज तबीयत थोड़ी नासाज है, दुआ कीजिएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे CF इसको लिख लें, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना होता है, सिंपल सी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी है पहली, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 2, और क्योंकि कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव मतलब एडअप करना, तो 2 जो है नेक्स्ट में ऐड होगा, क्या बन जाएगा 5, और ये 5 इस 11 में ऐड होगा, क्या बन जाएगा 16, और ये 16 इस 20 में ऐड होगा, इट वुड बी इक्वल टू 36। 36 में 32 ऐड होगा, इट वुड बी इक्वल टू 68। 68 में 25 ऐड अप कर लें ज़रा, 68 प्लस 25 दिस वुड बी इक्वल टू 93, और 93 में 7 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 100। अब ये जो 100 है ये इसके टोटल सम की इक्वल आना चाहिए, और वो भी हम ज़रा टैली कर लेते हैं। क्या है 2 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 25 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 100। तो समेशन एफ पी क्या हो गया 100, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है कि अब हम ज़रा वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारे पास 1n है, तो हम समेशन f की वैल्यू को ट्रीट करेंगे। तो हम ज़रा कैलकुलेट करेंगे Q1 के लिए, Q1 की कैलकुलेशंस हैं। अब हम देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है n/4, और n/4 मतलब n क्या समेशन f, n इज इक्वल टू समेशन f डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू समेशन f की वैल्यू 100, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25। अब ये जो 25 है इसको हमने देखना है CF कॉलम के अंदर, या वैल्यू इसकी इक्वल या वैल्यू इसके इससे बड़ी और इससे करीब तरीन। अब 25 की इक्वल तो नहीं, लेकिन 36 इससे बड़ी है और इससे करीब तरीन है एज़ कम्पेयर टू 68, 93 और 100। तो इसका मतलब है कि हम इस टोटल क्लास को ट्रीट कर लेंगे एज अ Q1 क्लास, ठीक है।
मतलब ये हमारे पास जो क्लास होगी ये क्या कौन सी होगी क्लास Q1 क्लास, Q1 क्लास। अब इस Q1 क्लास में से जो ऊपर वाली वैल्यू ये ट्रीट होगी एज अ C। अब हम जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। C ये होगी, इसके अलावा L क्लास बाउंड्रीज है तो ये हमारा क्या ट्रीट होगा, L ट्रीट होगा। ये हमारे पास F ट्रीट होगी, H हमें मालूम है, C भी मालूम है। फर्दर हम जरा इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 59.5 और इसके अलावा हमारे पास H की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, H की वैल्यू क्या हमारे पास बन रही थी 10 थी, तो 10 पुट कर दें हम यहाँ पर 10 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बन रही है 20 पुट कर देते हैं और n/4 दिस इज इक्वल टू 25 या हमने अभी कैलकुलेट किया और 16 जो है हमारे पास C की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सारी कैलकुलेशंस, अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस को शॉर्ट कर लूँ, डायरेक्ट थोड़ा सा कर लूँ, तो 25 में से मैं 16 लेस करूँगा तो 9 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90 को अगर मैं डिवाइड करूँ 20 के साथ तो 4.5 और 4.5 को अगर मैं ऐड करूँ 59.5 में तो क्या बन जाता है 64। तो Q1 क्या बन गया मेरे पास 64। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है कि हमारे पास Q1 की कैलकुलेशन है। Q2 की कैलकुलेशन कैसे है, अब Q2 इज आल्सो कॉल्ड मीडियन। तो Q2 की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q2 इज इक्वल टू L प्लस H/F और Q2 है तो मतलब 2n/4 माइनस C। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा 1 से और 2 टाइम्स काट दूंगा तो क्या बच जाएगा, फार्मूला रह जाएगा L प्लस H/F n/2 माइनस C। तो मतलब सिंपल मीडियन रह जाएगा। तो मीडियन भी यही है, Q2 हो या मीडियन हो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अब यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा n/2। तो n/2 करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Q2 कैलकुलेशंस, तो Q2 की कैलकुलेशन के लिए n/2 है तो मतलब समेशन f/2 एंड इसका मतलब है कि 100/2 दिस इज इक्वल टू 50। अब 50 को हम देखेंगे सेफ कॉलम में, या तो वैल्यू 50 की इक्वल या वैल्यू 50 से बड़ी लेकिन नज़दीक करीन। तो ये जो क्लास बन रही है हमारे पास दिस इज Q2 क्लास और इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू दिस इज कॉल्ड 36 वुड बी C। ठीक है, अब हम जरा पुट कर लेते हैं यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू L की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 69.5 प्लस H की वैल्यू एज इट इज 10 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर ये 32, ये होगी फ्रीक्वेंसी Q2 की 32 और n/2 हमें मालूम है कि 50 है और ये 36 है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसमें क्या ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं कि Q2 की कैलकुलेशंस क्या होती है। Q2 इज इक्वल टू मीडियन और Q2 की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, ये हम ज़रा भी देख लेते हैं। डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। 50 माइनस 36 आ गया 14 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 140 डिवाइड करें 32 के साथ, 4.375 प्लस कर दें इसको 69.5 के साथ तो ये बन जाता है 73.875। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास Q2। ठीक है, चीज़ समझ आ रही थी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए और इसको फर्दर शेयर भी करना आपने। Q2 और Q2 के बाद हम क्या करेंगे, अब Q3 मतलब अपर कोटाइल, Q1 मतलब लोअर कोटाइल, Q3 मतलब अपर कोटाइल। अपर एफ में क्या होगा फार्मूला L प्लस H/F इंटू 3n/4 माइनस C। ठीक है, अब 3n/4 माइनस C, अब C वही है और इसके अलावा 3n। अब 3n की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। Q3 कैलकुलेशंस, अगर Q3 की कैलकुलेशंस करें तो मतलब क्या है हमारे पास 3n/4 और 3 इंटू समेशन f/4, इसका मतलब है कि 3 इंटू 100/4, इसका मतलब है कि 300/4 एंड दिस इज इक्वल टू 125 शायद, बल्कि नहीं दिस इज इक्वल टू 75। अब ये क्या है Q3 के लिए। अब 75 के या तो CF कॉलम में देखेंगे 75 को
जैसे हमने यहाँ पे 25 को CF कॉलम में देखा, यहाँ पे 50 को CF कॉलम में देखा यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में, और 75 को भी हम क्या करेंगे CF कॉलम में चेक करेंगे, या वैल्यू इसकी इक्वल या वैल्यू इससे बड़ी लेकिन नज़दीक तरीन, तो हमारे पास ये बन जाएगा ये CF को मतलब ये क्या होगा Q3 क्लास है। और इसमें जो वैल्यू ऊपर वाली दिस इज C, तो इसको हम ज़रा फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। L की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारे पास 79.5 प्लस H की वैल्यू एज इट इज 10, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस केस में दैट इज 25 एग्जैक्टली 25 इंटू अब 3n/4 की वैल्यू क्या थी 75, और C की वैल्यू हमने क्या कहा कि 68, और 68 कैसे कैलकुलेट हुई हमारे पास, ये देखें 93 ही हमारा Q3 क्लास है, इससे ऊपर वाले यानी CF कॉलम इससे ऊपर वाली दैट इज वैल्यू ट्रीटेड एज C 68। अब अगर मैं इसको ज़रा कैलकुलेट करूँ डायरेक्टली ज़रा कैलकुलेट करूँगा 75 माइनस 68, आपने इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये 75 माइनस 68 दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 10, 70 डिवाइडेड बाई 25 दिस प्लस 79.5 दिस इज इक्वल टू 82.3। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास क्या है Q3 फाइंड हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास क्या हमने क्या फाइंड करना था, हमारे पास एक क्लास लिमिट्स गिवन थी और क्लास लिमिट्स को हमने क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया। और क्यों किया, बिकॉज हमें मालूम था कि हमें L की वैल्यू चाहिए, और L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री इन कंसर्न क्लास, ठीक है। जो भी Q1 क्लास है, Q3 क्लास है, Q2 क्लास या मीडियन क्लास है, ठीक है। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लाजमी रिक्वायर होती है यहाँ पर। तो इसके बाद फर्दर कैलकुलेशंस देख लें और कहाँ पे क्या चीज़ होती है इसको मतलब अच्छी तरह देख लें। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपने कमेंट पोस्ट कीजिएगा। और लाजमी ये है कि अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फर्दर शेयर कर दीजिएगा लाजमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।